सल्तनतें बदली, मज़ाहब बदले और एक शहर ने कई रूप और नाम बदले, लेकिन बरकरार रहा तो एक मैसूर कुन इमारत का हुस्न जो लाखों सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेता है और जिसके दरो दीवार माजी की दास्तानों का हाल बयान करते हैं, जो कभी एक चर्च तो कभी मस्जिद और फिर एक म्यूजियम में तब्दील हुई और अब तुर्की की अदालत के फैसले के बाद एक बार फिर से मस्जिद का रूप धार लिया। लेकिन सवाल ये है कि आया सोफिया एक नया तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है? इस तारीखी फैसले के बाद खदशा ये है कि तुर्की के मगरिब खसूसन यूनान और ईसाई बरादरी के साथ तल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। ऐसा क्या है कि अमरीकी वजीर खारजा को समाजी राब्ते की साइट पर तुर्की से ये अपील करना पड़ी कि आया सोफिया की म्यूजियम की हैसियत को न बदला जाए। आइए तारीख से इस इमारत की अहमियत का जायजा लेते हैं। तकरीबन 1600 साल पहले जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाज़ंतीनी सल्तनत अपने अरूज पर थी तो कुस्तुनतुनिया वहाँ का दारुल हुकूमत था। वहाँ एक अजीम शान गिरजाघर बनाने का सोचा गया और इस सिलसिले में सबसे पहले 360 सदी ईस्वी में एक इमारत तमीर की गई जो कुछ सालों में आतिशज़दगी की वजह से तबाह हो गई। फिर 415 सदी ईस्वी में भी ऐसा ही हुआ। लकड़ी से बनने वाली इमारत आग और लड़ाई के आगे न ठहर सकी। छठी सदी ईस्वी में बाज़ंतीनी बादशाह जस्टिनियन अव्वल के दौर में तमीर नौ का आगाज हुआ और 5 वर्षों में 10,000 मजदूरों ने एक ऐसी शाहकार इमारत बनाई जिसने तकरीबन 900 साल तक दुनिया के सबसे बड़े गिरजाघर और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के हेडक्वार्टर की हैसियत अख्तियार किए रखी। 15वीं सदी ईस्वी तक बाज़ंतीनी सल्तनत सुकड़ चुकी थी और फिर 1453 सदी ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के साथ दुनिया के सबसे बड़े गिरजाघर को फौरन मस्जिद में तब्दील करवा दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस इमारत की तज़ीन और आराइश की गई और मीनार का इजाफा करके इसे बाकायदा मस्जिद में डाल दिया गया। वाज़िह रहे इस इमारत को हासिल कर लेना मामूली बात न थी, क्योंकि इस जमीन से मुतल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इस खित्ता कुस्तुनतुनिया को खास तर बनाती है। जंग अजीम अव्वल में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद तकरीबन 12 साल बाद 1934 में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क के दौरे हुकूमत में सेकुलर तुर्की की बुनियाद डाली गई और आया सूफिया को मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान तनाज़ात के खात्मे के लिए अलामती तौर पर म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। रजब तैयब एर्दोगान 2003 में हुकूमत में आए और उनकी एक पार्टी के मार्ज वजूद में आने के बाद उनके मुखालफिन और नाकदीन इन्हें कदामत पसंद कहने लगे। 2013 में आया सूफिया के मीनारों से पहली बार अजान दी गई और पहली बार 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड हेरिटेज फहरिस्त में शामिल इस इमारत में 85 साल बाद पहली मरतबा नमाज की अदायगी की गई। साल 2019 में इस्तांबुल के बल्दियाती इंतखाबात के दौरान एर्दोगान ने इस इमारत को मस्जिद में बदलने की ख्वाहिश का भरपूर इज़हार किया और इलेक्शन में शिकस्त के बाद भी वो आया सूफिया से मुतल्लिक बयानात देते रहे, जबकि सन 2020 में कुस्तुनतुनिया की फतह के 567 साल यहाँ खुसूसी इबादत का इनकाद भी किया गया। अब सवाल ये है कि हालिया दिनों में इस मामले के बायस तुर्की को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और दुनिया किस तनाज़े का शिकार हो सकती है। यूनेस्को की जानब से आया सूफिया को आलमी तारीखी वर्सा करार दिया गया है और इस वक्त इमारत एक म्यूजियम की हैसियत रखती थी, लिहाजा इस फैसले का तुर्की भी पाबंद है। अब इस हैसियत की तब्दीली तुर्की के लिए मसाइल पैदा कर सकती है। अलावा 900 साल तक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च का हेडक्वार्टर रहने की वजह से भी ईसाइयों का एक बड़ा तबका इस इमारत से जज्बाती लगाव रखता है। यही वजह है कि फ्रांस, अमेरिका और खुसूसन यूनान की जानब से अदालती मामले के आगाज से तहफ़्फ़ुज़ात, बयानात और मज़म्मत का सिलसिला शुरू हो गया था, जो अब मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। रूसी चर्च की तरफ से भी इसी हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ 40% से ज़ायद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और इस मुल्क के तुर्की के साथ तल्लुकात भी मिसाली नहीं। अगरचे ये अदालती मामला है, लेकिन फिर भी दाखिली और खारजी सतह पर नाकदीन इसे एर्दोगान की गिरती साख, इस्तांबुल इलेक्शन और कमजोर होती माशियत से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे रहे हैं। सन 2016 की नाकाम फौजी बगावत के बाद तुर्की के इक़दामात को बेशतर ममालिक एर्दोगान की मुबैना फाशिस्ट सोच करार दे रहे हैं। ऐसे में आलमी सतह पर तुर्की को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ख्वाह ये इमारत एक मस्जिद में डले या म्यूजियम ठहरे, ये इस्तांबुल की अलामत रहेगी। बादशाह जस्टिनियन अव्वल इसकी तमीर के बाद जब पहली बार इस इमारत में दाखिल हुए थे तो बेख्तियार क्या उठे थे, ऐ सुलेमान मैंने आपको पीछे छोड़ दिया।